ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्रीवाइड में प्रस्तुत है आपदा मित्र योजना। आपदा से बचाव में सामुदायिक स्वयं सेवकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नीति और योजना के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की आपदा और जन भागीदारी की एक अहम पहल है आपदा मित्र। ये योजना इस लिहाज से अहम है कि इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स या स्वयं सेवकों को किसी तरह की आपदा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है। और भारत में जबकि हम जानते हैं कि बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात ऐसी आपदाएं नियमित रूप से आती ही रहती हैं, इसके अलावा भी तमाम मानव जनित और कई तरह की आपदाएं हैं। तो इन आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए और राहत और बचाव कार्य के लिए ये आवश्यक है कि ऐसी जनभागीदारी की पहल संचालित हो। और इस योजना के तहत कम्युनिटी वॉलंटियर्स को तैयार किया जाता है और इस पहल में अब तक कई कम्युनिटी वॉलंटियर्स प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिसका हमने नतीजा देखा है कि आपदाओं की स्थिति से निपटने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आइए इसी आपदा मित्र परियोजना को विस्तार से जानें। कुणाल सत्यार्थी जी, सबसे पहले हम आपसे इस योजना के मकसद के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही आप ये भी बताएं कि देश में आपदाओं के जोखिम से निपटने के लिए और राहत और बचाव कार्य में इस तरह की जो जन भागीदारी की पहल है उसकी जरूरत क्यों है? हमारा बहुत बड़ा देश है भारतवर्ष और सभी तरीके की आपदाएं भारतवर्ष में मौजूद हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, लैंडस्लाइड हो, फ्लड हो, सब तरीके की आपदाएं हमारे देश में हैं। ऐसा महसूस किया गया कि जो आपदाएं हैं उससे लड़ने के लिए हमारे पास नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, राज्य अपने लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन कर रही है। बहुत सारे राज्यों में बड़ा अच्छा फोर्स बन गया है एसडीआरएफ का। और सबसे जरूरी ये पाया गया आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में कि जो शुरू का समय होता है कुछ घंटों का, 6 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, वो बड़ा जरूरी होता है। उसको गोल्डन आवर बोलते हैं आपदा। तो ये बड़ा जरूरी है कि लोकल लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, उस पर जरूरी है कि ऐसी ट्रेनिंग हो लोगों को जो कि इन आपदाओं से खुद लड़ सके, क्योंकि समय लगता है। बहुत बड़ा देश है हमारा, एनडीआरएफ बड़ी सक्षम फोर्स है और उनको कहीं पहुंचने में 24 घंटे, 10 घंटे, 48 घंटे लगता है। और ऐसा हम मानेंगे कि अगर जान माल को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो रिस्पांस बहुत जल्दी आना चाहिए। तो ऐसा माना गया। 27 सितंबर 2021 को माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसको हम आपदा मित्र परियोजना बोलते हैं, और इसको हम संचालित कर रहे हैं पूरे देश में। और ये बड़ा जरूरी है, आपको समझना है। बड़ा दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, नदियों का पानी चढ़ जाता है, साइक्लोन आते हैं। उस समय गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जिनको उन आपदाओं से खुद को बचाने की क्षमता हो, अपने परिवार को बचाने की क्षमता हो और अपने कम्युनिटी को बचाने की क्षमता हो। इसी को मानते हुए, गोल्डन आवर को समझते हुए, और देश के लिए बहुत जरूरी है कि वॉलंटियर्स तैयार हों और आपदा के मित्र तैयार। तो मुख्य तौर पर किन राज्यों और स्थानों पर इस योजना में फोकस है जहां आपदा की स्थिति में आपदा मित्र पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में मदद कर सकते हैं? इसको शुरुआत करने के लिए हमने एक स्टडी है भारत सरकार की, उसमें देखा गया कि पूरे देश में अर्थक्वेक से कितने इलाके संवेदनशील हैं, लैंडस्लाइड से कितने संवेदनशील हैं, बाढ़ से कितने संवेदनशील हैं, साइक्लोन से कितने संवेदनशील हैं, उन सब का एक लिस्ट है। तो उसमें जो हमारे देश में करीब 766 जो जिले हैं, वैसे ऐसा निकाला गया कि 350 जिले आपदाओं पे, ऐसा नहीं कि बाकी जिलों में नहीं होता आपदा, बट इन 350 जिलों में आपदाओं के होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये जो 1 लाख वॉलंटियर हम ट्रेन कर रहे हैं, 90,000 से ज्यादा ट्रेन हो चुके हैं, ये उन्हीं 350 जिलों में ट्रेन किए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे राज्य और सारे के सारे यूनियन टेरिटरी, ऑल 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी में साथ साथ चल रहा है। तो सभी जगह ऐसे जिले हैं जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है और उन जिलों में ये प्रोग्राम केंद्रित है, बिकॉज आपदाओं के होने की संभावना वहां पे ज्यादा है। आपने ट्रेनिंग की बात की और आपने ये भी बताया कि 90,000 से ज्यादा ऐसे आपदा मित्र अब तैयार हो चुके हैं प्रशिक्षण के बाद। तो अगर ट्रेनिंग की बात करें तो कौन सी वो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं जो इस प्रशिक्षण में दी जाती हैं, जिससे कि जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें अपनी कुशलता से ये वॉलंटियर्स मदद कर सकते हैं? सबसे बड़ी स्किल दी जाती है वो है प्रारंभिक उपचार का, फर्स्ट एड बोलते हैं, क्योंकि बड़ा जरूरी है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना। जब कोई आपदा आई हो और लोग इंजर्ड हो और जरूरत हो मदद की, उस समय कहीं नियरेस्ट अस्पताल बहुत दूर होता है। तो एक बड़ा उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का बड़ा कंपोनेंट है वो प्राइमरी फर्स्ट एड हेल्थ पे है। और चाहे बोन्स के टूटने का हो, चाहे
प्रारंभिक CPI हो, चाहे जो भी स्किल चाहिए आपके उस इलाके में, पट्टी लगाना हो, स्ट्रेचर पे उठाना हो, इंजर्ड लोगों को सेफली निकालना हो, एक बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका हेल्थ और फर्स्ट एड पर है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग फ्लड रिलीफ में की जाती है। स्विमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पानी बड़ा खतरा है हमारे देश में, चाहे साइक्लोन हो, चाहे फ्लड हो, चाहे क्लाउड बर्स्ट हो। पानी में डूबते हुए ड्राउनिंग से बहुत डेथ होती है। लोगों को निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। पहाड़ों में अगर ट्रेनिंग हो रही है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में माउंटेन्स के लिए ट्रेन किया जाता है इनको। तो थोड़े ये ट्रेनिंग मॉड्यूल सेम है पूरे देश में, बट कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसे कराए जाते हैं जो उस इलाके के लिए जरूरी हो। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि जो ट्रेनिंग कराई गई है उसमें बहुत जगह हमारे NDRF के जवान इन्वॉल्व रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। 12 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है आपदा मित्र वॉलंटियर प्रोग्राम में, और उसमें SDRF के जवान हैं, लोकल डॉक्टर्स हैं, फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एम्प्लॉयज हैं। तो ये सारे लोग मिलकर ट्रेन करते हैं। इनको ट्रेनिंग कैंप में की जाती है, जिला स्तर पर ट्रेनिंग की जा रही है। जो वहां पे उस जिले में आपदा होने की जिसकी संभावना है उसके लिए ये 12 दिन में अमूमन रूप से ट्रेन कर दिए जाते हैं। और इनको एक किट भी दिया जाता है जो बेसिक सर्वाइवल किट है। उसमें ऐसे सारे टूल डाले गए हैं जिससे ये अपने आप को बचा सकें और अपने परिवार को और अपने कम्युनिटी को बचा सकें। कुणाल जी, आपने किट की बात की, तो इसके साथ साथ जब मैं इस योजना के बारे में जानकारी जुटा रहा था, इसमें कम्युनिटी इमरजेंसी रिजर्व का भी एक टर्म आया था। तो इसे भी आप स्पष्ट करते चलें कि ये क्या है, क्योंकि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस तरह के किट्स और इस तरह के कम्युनिटी इमरजेंसी रिजर्व भी बनाए जाते हैं जिससे कि आपदा मित्रों को जोड़ा जाता है। तो ये क्या है? 2 तरीके की किट दी जाती है। अच्छा सवाल आपका स्कीम की जानकारी के लिए। तो हर आपदा मित्र वॉलंटियर को, सारे जो 1 लाख वॉलंटियर ट्रेन हो रहे हैं, उनको तकरीबन 10,000 रुपए का किट दिया जाता है, जो उनका पर्सनल किट है, जो उनको इशू हो जाता है और उनके साथ रहेगा। क्योंकि ये वॉलंटरी प्रोग्राम है और इस किट की जरूरत उनको और उनकी जरूरत समाज को कभी भी पड़ सकती है। तो एक तो ये किट है जो 1 लाख वॉलंटियर्स के पास रहेगा। ऐसा इस स्कीम में प्रावधान है। जो ये 350 जिले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इन जिलों में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे EERR किट बोलते हैं, उसको रिजर्व किट बोलते हैं। तो जिस समय आपदा होती है तो ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा किट 20 लाख रुपए का प्रावधान है हर जिले के लिए। उसकी एक स्टैंडर्ड लिस्ट NDRF ने बना के हमको दी है और वो किट खरीद के इन जिलों में रखा जा रहा है, ताकि जब इस्तेमाल हो रहा है, आजकल बाढ़ का समय था, तो मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आपदा मित्र वॉलंटियर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सारे राज्यों में बढ़ चढ़ के, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे बालासोर की ट्रेन हादसा हो, चाहे हमारी दिल्ली में यमुना का फ्लड हो, आपदा मित्र वॉलंटियर्स हमेशा मौके पे पहुंचे और उन्होंने इनमें मदद की। सो जो किट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की किट है जी। उसका इस्तेमाल आपदा के समय किया था, वो जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे रखा जाता। क्योंकि हमारे देश में जो आपदा है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से असर डालती हैं। आपने बाढ़ का जिक्र किया, चक्रवात भूस्खलन का जिक्र किया, तो क्या ट्रेनिंग और टूल्स वहाँ के जो स्थानीय स्थिति है उसके हिसाब से तैयार करवाए जाते हैं आपदा मित्रों को? और दूसरा सवाल साथ में इससे जुड़ा ये कि आपदा मित्र का जो चयन है वो वहाँ के स्थानीय लोगों का ही होता है, वहाँ की स्थानीय आपदा की स्थिति को देखते हुए देश भर से कोई भी आपदा मित्र किसी भी जगह पर जाकर ट्रेनिंग ले सकता है? 2 पोर्शन आपके सवाल के, तो दोनों का जवाब देना चाहूंगा। जो आपका सवाल है कि अगर कोई जिला है, अगर वो कोई जिला है उत्तर प्रदेश का जो चयनित किया गया है इस प्रोग्राम में, आपदा मित्र वॉलंटियर उसी जिला के होंगे, ये अनिवार्य है उस प्रोग्राम में, तो कोई भी नहीं बन सकता। और जिलों में नंबर फिक्स किया हुआ है, तो कुछ जिलों में 500 बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, कुछ जिलों में 300 बच्चे, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन साइज, कितना आपदा होता है, तो नंबर्स डिफाइंड और वो बच्चे उसी जिले के होंगे, ये उसमें लिखा हुआ है स्कीम में कि जो आपदा सखी हैं उनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी लिखा है कि जो NCC, NSS, होम गार्ड्स, इनके जो वॉलंटियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और जो आपका पहला सवाल था उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो किट है उसका एक स्टैंडर्ड लिस्ट और ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम NDMA ने बनाया है। बट बात सही है, जो जैसलमेर में ट्रेनिंग हो रही है वहां के आपदा मित्र वॉलंटियर्स की, उसकी ट्रेनिंग सिक्किम के गैंगटॉक से और कन्याकुमारी के तमिलनाडु से बड़ा भिन्न है। तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, बट उसको डिपेंडिंग ऑन आपदा मित्र वॉलंटियर किस जिले में ट्रेन किए जा रहे हैं, किस राज्य में, और वहां पे कौन से आपदा के होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेनिंग और उनकी किट उसके अनुसार बनाई जाती है। आप कुछ ऐसे उदाहरण हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इन आपदा मित्रों की सहायता से जटिल स्थिति को संभालने में, सुधारने में मदद मिली, और साथ ही आप ये भी बताते चलें कि इस तरह की मदद से जो हमारी दूसरी रेस्क्यू टीमें हैं उनके काम में किस तरह से आसानी होती है, खासतौर पर जो प्रशासन है और जो सरकार है इस तरह की वॉलंटरी स्कीम के चलते किस तरह से स्थिति से निपटने में मदद मिल रही है? 2-3 बड़े फायदे हैं। एक तो जो आपदा मित्र वॉलंटियर है वो लोकल है, उसको लोकल भाषा का ज्ञान है,
उसको लोकल टोपोग्राफी और टेरेन का ज्ञान है। अगर पिथौरागढ़ का आपदा मित्र है तो उसको अपने पहाड़ों का ज्ञान है, अपने गांव का पता है, अपने नदियों का पता है, रास्तों का पता है, अपने इलाके के लोगों का पता है, कौन वहां पे टीचर हैं, कौन डॉक्टर हैं, कौन प्रधान जी हैं। बड़ा जरूरी है, लोकल जानकारी बड़ी जरूरी होती है। जैसे हमारी एनडीआरएफ जाती है, उनको लोकल मदद की जरूरत होती है, चाहे कहीं भी रिस्पॉन्स के लिए एनडीआरएफ जाए या एसडीआरएफ जाए। आप सोचेंगे इतना बड़ा देश है, उसमें एनडीआरएफ की डिप्लॉयमेंट होगी तो लोकल लेवल पे उनको मदद की जरूरत होती है एनडीआरएफ को खुद रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो मदद आपदा मित्रा वॉलंटियर प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात की क्या एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको बताया बालासोर ट्रेन ट्रेजेडी, बड़ा दुखद हादसा हुआ। हमारे जो आपदा मित्रा वॉलंटियर हैं उस जिला के ही नहीं, उड़ीसा के सारे जिलों से वो वहां आगे बढ़ चढ़ के फर्स्ट एड का काम किया, लोगों को निकालने का, लोगों को राहत देने का, गाइड करने का, लोकल गांव में बड़ी मदद रही आपदा मित्रा वॉलंटियर्स की। अभी बाढ़ का सीजन था, पूरे देश में बाढ़ की तबाही मच रही थी। सारे वॉलंटियर्स, क्योंकि लोकल है, रास्ते कट जाते हैं पहाड़ों में, नदियां बहती हैं इतनी तेज, पहुंच नहीं सकते, रास्ते नहीं है, चौपर से कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, मौसम खराब होता है, चौपर जा नहीं पाती। तो आप समझ सकते हैं कि खास करके पहाड़ी इलाकों में और दुर्गम क्षेत्रों में अगर ऐसे वॉलंटियर लोकली वहां पे अवेलेबल हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। और जब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहां पहुंचती हैं तो उस घड़ी में लोगों को बचाने के लिए, और जब एसडीआरएफ एनडीआरएफ पहुंचती है तो इनकी ट्रेनिंग इतनी नहीं है कि ये किसी टूटे हुए बिल्डिंग में प्रवेश कर जाएं, बट ये थर्ड लाइन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम आते हैं और बड़ी मददगार साबित होते हैं एनडीआरएफ को और एसडीआरएफ। तो आपदाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोविड जैसे पैंडेमिक की स्थिति थी, इस तरह की कोई पैंडेमिक की स्थिति बनती है, इनमें भी क्या आपदा मित्रों की सहायता ली जा सकती है? उनके रोल को ऐसी स्थिति में भी देखा जा सकता है? मैं बताना चाहूंगा इसमें, जैसे आपदा मित्रा जो हमने 1 लाख लॉन्च किया और आगे और एक बड़ा प्रोग्राम भी बनाया है हमने, जिसमें हम सहयोग लेना चाह रहे हैं सारे वॉलंटियर प्रोग्राम के देश में, उनको सबको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है अगले प्रोग्राम में। जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, नेहरू युवा केंद्र हैं, भारत स्काउट्स गाइड्स हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर अगला प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ताकि वॉलंटरी प्रोग्राम है सारे के सारे। जो आपका सवाल है इसमें, जैसे 1 लाख वॉलंटियर के पहले सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमने आपदा मित्रा प्रोग्राम चलाया जी, और बड़ा प्रभावी पाया गया उनको उन इलाकों में। और खास करके उस समय जब कोविड हुआ तो उस समय बड़े कम से लोग थे, 5,000 बच्चे ट्रेन किए थे इसके पहले प्रोग्राम में। मुझे याद है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में, कई जिलों में जहां पे वॉलंटियर थे बहुत कम थे, 5,000 थे पूरे देश में, बट इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और कोविड के समय वॉलंटियर्स जैसे होम गार्ड है, एनसीसी है, एनएसएस है, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। और वॉलंटियरिज्म का रोल कोविड के समय ऐसी कोई भी आपदा होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा लोकल लेवल पे। अगर किसी संगठन के अलावा कोई व्यक्तिगत रूप से आपदा मित्र बनना चाहता है, उसके लिए कोई ऐसा माध्यम है, कोई संपर्क आपसे कर सकता है जिससे कि वो इस योजना से जुड़ सके? इसमें मैं इतना ही बता पाऊंगा कि काश ऐसा हो सके, और कभी न कभी ऐसा दिन जरूर आएगा कि हर नागरिक को आपदा मित्र होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की, कि हर सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड बी आपदा मित्र वॉलंटियर। वहां तक भी पहुंचेंगे, बट आपके इस प्रोग्राम के जरिए जिनको ये जानकारी मिलती है उनको इस स्कीम के बारे में देखना चाहिए। एनडीए में वेबसाइट पे पूरा स्कीम है, और ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है लोगों से कि हम सब आपदा मित्रा की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। लाइफ स्किल है, कोई रोजगार नहीं है, बट ये एक लाइफ स्किल है जो आपके काम आएगा आपदा के समय, और आपके परिवार के काम आएगा, और आपके मोहल्ले के काम आएगा, आपके गांव के काम आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपदा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें स्वयं सेवा बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और जब हमने देखा है कि समुदाय और स्वयं सेवा आपदा में शामिल होती है तो आपदा के जोखिम और उसके खतरनाक परिणामों को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यही हम अपेक्षा करते हैं कि आपदा मित्र योजना में जब बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स तैयार होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो भारत में जो आपदाओं की स्थिति है उस पर नियंत्रण पाने में और उसके राहत और बचाव में हमें इससे ज़रूर बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सत्यार्थी जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपदा मित्र योजना के बारे में बताया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा, ये आपदा मित्र वॉलंटियर नहीं है, आपका मित्र हैं, आप सबके मित्र हैं ये, और अपने खुद के भी मित्र हैं। आपदा मित्र और आपका मित्र। अभी आप सुन रहे थे आपदा मित्र योजना, प्राकृतिक आपदा से बचाव में सामुदायिक स्वयंसेवकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नीति और योजना के संयुक्त सचिव कुणाल सत्यार्थी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928909